फ्रेंड्स, वेलकम टू अमन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर 2025 के लास्ट टू क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, जो कि सेक्शन बी से है। सेक्शन बी में बेटा टोटल क्वेश्चन 4 से लेके क्वेश्चन 10 तक क्वेश्चन है, बट आपको क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, बट मैंने आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाए हैं, बट सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट है बेटा। आपने इनको एक बार जरूर वॉच करना है, राइट। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट बेटा क्या कहता है, द गिवन टेबल बिलो शोज द रन स्कोर्ड बाय अ क्रिकेट टीम ड्यूरिंग द ओवर्स ऑफ अ मैच, राइट। यूज ग्राफ शीट फॉर दिस क्वेश्चन। टेक 2 centimeter 10 2 centimeter is equal to 10 overs along one axis and 2 centimeter is equal to 10 runs along the other axis, right? Draw a histogram representing the above distribution and estimate the model runs scored. सबसे पहले बेटा मैंने ये सारा जो हिस्टोग्राम है वो मैंने ड्रॉ करके रखा है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत जाता है। ये हमारे पास क्या है, ओवर्स है, ये रन स्कोर है। एक एक्सिस पर हमने ओवर्स लिख लिए, एक एक्सिस पर हमने रन स्कोर लिख लिए। जो 2 सेंटीमीटर किसके इक्वल ले लिए, 10 ओवर्स के, और 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रन के ले लिए। उसके बाद हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर ली। जस्ट हमने फाइंड क्या करना है, एस्टिमेट द मॉडल रन स्कोर। दो हाईएस्ट जो हमारा बॉक्स बन रहा है, हाईएस्ट क्लास कौन सी है, 50 to 60। 50 to 60 का ध्यान से देखिए, यहाँ से इसके कॉर्नर से इसके जो साथ वाली है लाइन को मैच कर देना है, और यहाँ से इस लाइन को मैच, जिस जो भी इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसको हमने क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, जो एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट पर मीट करेगी वो हमारा क्या होगा, मोड। सो हमारी जो मॉडल वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, वो 57 पर मैच कर रही है। सो हमारी मोड क्या आ गया, हमारा 57। दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैज 3 एज इट्स फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी दी हुई है, 3। The sum of the first 8 terms, sum of first 8 term is equal to the twice of sum of first 5 terms. 8 term is twice the sum of first 5 terms. ये हमें दे दिया। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। हमने क्या पता करना है, कॉमन डिफरेंस, राइट। बेटा एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आइडेंटिटी मीन्स n/2 इज इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। ये हमारे पास एस नंबर ऑफ टर्म्स, यानी अगर नंबर ऑफ टर्म्स n है, उनका हमने टोटल पता करना है, तो ये होता है, राइट। सॉरी बेटा। नो अब हमें दिया क्या हुआ बेटा, S8। ये S8 मीन्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितनी है, 8। सो S8 मीन्स क्या हो गया, 8/2 इंटू 2a। ए की वैल्यू हमें दी हुई है 3 प्लस 8-1 इंटू डी, राइट। किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ इट्स सम ऑफ 5 टर्म्स। 2 इंटू 5/2, राइट, 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर कट किया, 4 आ गया, यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया। 4 इंटू 6 प्लस 7d, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 6 प्लस 4d। क्लियर। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 24 प्लस 28d किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 5 6 का 30, 5 4 का 20d। अब क्या करना है, जो वेरिएबल्स वाली वैल्यूज है उनको एक साइड करते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको एक साइड करते हैं, राइट। तो हमारे पास आ गया 8d इज इक्वल टू 6। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 6/8, दैट इज इक्वल टू 3/4। यही हमने पता करने थे, राइट। नो नेक्स्ट बेटा, जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का, द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। हमें क्या दिया हुआ है, क्यू माइनस आर। इक्वेशन कौन सी दी हुई है, क्यू माइनस आर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस पी इंटू एक्स प्लस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। आर इक्वल
क्या क्या है उसमें, जो रूट्स है इक्वेशन के वो क्या है, इक्वल है। प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है हमने, प्रूव दैट टू क्यू किसके इक्वल है, पी प्लस आर के, राइट। रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या इसके इक्वल होता है, जीरो के, राइट। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू जीरो, मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा, 4ac के। अब हमारे पास जो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी क्यू माइनस आर, b की वैल्यू आ जाएगी r माइनस p, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p माइनस क्यू। ए बी और c की वैल्यू हम इसमें पुट कर लेंगे, राइट। b की वैल्यू है r माइनस p का स्क्वायर, किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 4 इंटू क्यू माइनस आर इंटू पी माइनस क्यू। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट। सॉल्व किया तो किसके इक्वल आ गया, आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज कर ली a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली, राइट। माइनस 2rp किसके इक्वल आ गया बेटा, 4 इंटू क्यू पी माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी आर प्लस आर क्यूब, राइट। अब इनको इस साइड में ले आते हैं, आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2rp माइनस 4qp माइनस प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4pr, इसको सॉल्व किए तो माइनस 4r क्यूब, राइट। अब ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, इनको सॉल्व किया कितना आ जाएगा, सॉल्व आरपी वाली वैल्यूज को सॉल्व किया 2pr माइनस इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि इनको इस साइड में लेके तो बाकी क्या बच गया, 0 माइनस 4qp माइनस 4rq दैट इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, माइनस 2rp यहाँ पर प्लस 2rp आना था, है ना, 2rp माइनस 4qp माइनस 4rq, राइट। ये हमारी वैल्यू आ गई, rp है यहाँ पर, सॉरी मैंने, क्लियर। अब बेटा ध्यान से देखो, अगर ये दोनों चीजें तीनों हम एक साथ ले लें, ये क्या बन गए, 2rp, 2rp मीन्स 2 इंटू a इंटू b, देन 2 इंटू p इंटू माइनस 2 क्यों लिख सकते हैं इसको, प्लस 2 इंटू r इंटू माइनस 2 क्यों। तो ध्यान से देखो, यही चीज बन जाएगी इक्वल टू 0, राइट। अब ये क्या बन गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c, ये आइडेंटिटी बन रही है, तो ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, a प्लस बी प्लस सी, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस 2q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब दोनों रूट्स इक्वल है, तो हम कोई भी एक रूट्स ले सकते हैं, r प्लस पी माइनस क्यू किसके इक्वल आ गया, 0 के, r प्लस पी किसके इक्वल है, 2q के। यही हमने प्रूव करना था, p प्लस आर किसके इक्वल है, 2q के, राइट, हेंस प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, 10 का फर्स्ट पार्ट है बेटा, ए कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो 72 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, जिसकी एवरेज मतलब जो असली स्पीड असल में जो उसकी एवरेज स्पीड है वो x किलोमीटर पर आ रहा है, और then travels a distance of 81 kilometer and average speed of 6 kilometer per hour more than its ओरिजिनल एवरेज स्पीड। इसकी ओरिजिनल एवरेज स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, राइट। उससे 6 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से वो कितने डिस्टेंस कवर कर रही है, 81 किलोमीटर का। इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, अगर वो 3 घंटे लगाती है टोटल जर्नी को कवर करने में, राइट। तो देन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है, देन सॉल्व इट्स ओरिजिनल एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हमने निकालनी है इसकी ओरिजिनल। सबसे पहले हमारे पास ओरिजिनल एवरेज स्पीड क्या है, x। तो टाइम कितना लगेगा बेटा, टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
राइट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो इसके 72 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 72/x किलोमीटर पर आवर, राइट। और 81 डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना लगेगा, उसकी स्पीड कितनी इंक्रीज हुई है, x किलोमीटर। सो x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर होगी उसकी स्पीड, तो इसके लिए उसको कितना टाइम लगेगा, x प्लस 6। बट उसने कहा उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, 3 आवर्स का। सो इक्वल टू 3। ये हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो इक्वेशन बन गई। अब हमने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है, राइट। सबसे पहले देखो ध्यान से, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 3 कॉमन आ गया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 24/x प्लस 27/x प्लस 6 इज इक्वल टू 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 1। अब हम क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बटरफ्लाई मेथड के साथ। 24 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस एक्स इंटू 27 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 1, राइट। सॉल्व किया कितना आ गया बेटा, 24x प्लस 144 प्लस 27x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, साथ ही में एक्स स्क्वायर प्लस 6x ये कितना हो गया, 51 प्लस के दूसरी साइड में जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस के दूसरी साइड में जाके किसका हो गया, माइनस का, राइट। एक्स स्क्वायर 51 में से 6 माइनस किए तो कितना आ गया बेटा, 45। 45x माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अब 144 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 144। 144 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं बेटा जिसका प्लस जो माइनस कितना आ जाए, -45, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 145 4 के फैक्टर बनाते हैं। 72 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 36। 18 9 3 1, राइट। अगर हम 36 और 4 लेते हैं नहीं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 72 में से 2 माइनस किए नहीं आएगा। 2 इंटू 2 4 4 8 8 2 का 16 16 3 का 48 48 में से 3 माइनस करेंगे 45 आ जाएगा। बट हमें माइनस का 45 चाहिए तो माइनस का 48 होगा, प्लस का क्या होगा, 3। बड़ी जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव जाएगी, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस 3x माइनस 44 144 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिए, x माइनस 48 प्लस 3 कॉमन लिए, x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। x माइनस 48 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 48 दूसरे में से आ जाएगा, x इज इक्वल टू -3। बट स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, सो x कितनी होगी, जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 48 किलोमीटर पर आवर, राइट। इसके साथ जो हमारा क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या है, गिवन मैट्रिक्स। हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं, x की वैल्यू और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, राइट। हमारे पास x किसके इक्वल है, 1 8 1 3। एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर मींस x इंटू एक्स, राइट। सो दैट इज इक्वल टू 1 8 1 3। इन दोनों मैट्रिसेस को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 8 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, राइट। 8 इंटू 1 प्लस 3 इंटू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, राइट। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 8 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, राइट। अब इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 1 प्लस 8 कितना हो गया, 9 8 24 32 1 प्लस 3 4 8 प्लस 9 17, राइट। अब हमने इसको सॉल्व करना है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 5i 4 इंटू 1 8 1 3 प्लस 5 इंटू 1 0 0 1। सॉल्व किया तो कितना आ गया बेटा, 4 4 32 12 प्लस
5005, राइट। अब ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 4 + 5 9, 4 + 0 4, 32 + 0 32, 12 + 5 17। सो यू कैन चेक बोथ आर इक्वल, यही हमने प्रूव करना था। बेटा लास्ट जो क्वेश्चन है वो आपका कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, मेरे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं था, सो यू कैन डू इट योरसेल्फ, राइट, सॉरी फॉर दैट। इसके साथ जो बेटा आपका स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर था वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर थोड़ी बहुत भी कोई ऐसी मेरे से गलती हुई है तो उसके लिए सॉरी। मैं कोशिश करूंगी कि आपको और भी ज्यादा अच्छे मेथड से, अच्छी मतलब तरह से समझाने की कोशिश करूंगी। अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ आया है, तो प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि आपका सेशन तो कंप्लीट हो चुका है, बट जो 9th से 10th में जाएंगे उनके लिए सेशन स्टार्ट है, राइट। तो प्लीज उन बच्चों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि मेरे को भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और उनका भी फायदा हो सके। थैंक यू सो मच।